अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही कमाल की बिरयानी की रेसिपी। ये बहुत ही कम वक्त में बनती है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में। आइए देखते हैं कि ये कम वक्त में मज़ेदार बिरयानी किस तरह बनेगी। बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए चिकन। ये मैंने 3 पाव चिकन लिया और इसको धोकर और इस तरह से कट्स लगा लिए। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही 1 कप, और साथ ही हमें चाहिए स्लाइस में कटे हुए लेमन। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर हमने इसमें ऐड कर देने हैं कटे हुए टमाटर। सब चीज़ों को हमने इकट्ठे डाल के काम ही ख़त्म कर देना है, झटपट से बनाएंगे इसको। फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा लिया मैंने। नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक। सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। कुटी मिर्चें डालेंगे 1 टीस्पून। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। सूखा धनिया का पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। काली मिर्चें जाएंगी इसमें साबुत 18 से 20 अदद, और ये एक ले लेंगे बड़ी इलायची और इसको हमने खोल के ऐड कर देना है। 3 स्टिक्स हैं दालचीनी की, ये भी इसमें डाल देंगे। सब चीज़ों को हमने इकट्ठे ही डाल देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें ज़रा ज़्यादा अदरक लहसुन जाएगा। मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून, और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। बस झटपट से बन जाएगी। बस आपने, अगर आपके घर में रात को है दावत या आपके अगले दिन है, तो आप इसको चिकन को मैरिनेट करके रख दें और आपका आधा काम तो उसी टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चिकन में सारे फ्लेवर आ चुके होंगे और आपको कोई इसके लिए इतना ज़्यादा जो है ना काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने चिकन को मैरिनेट किया हुआ है तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी जो है ये 10 मिनट में बहुत ही फ्लेवरफुल बिरयानी बनके तैयार हो जाएगी। हमने इसको मिक्स करके और इसको रख देना है। अगर तो आप ओवरनाइट के लिए रख रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये मैंने 2 प्याज ले लिए थे, जिनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया हुआ है। अगर आप इस तरह से प्याज नहीं लेना चाहते तो फिर आपने क्या करना है कि ब्राउन प्याज ले लें, और जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था तो उसी टाइम पे आपने 1 कप प्याज जो है वो उसमें ऐड कर देनी है। तो आपका ये जो प्याज फ्राई करने का टाइम है ये भी बच जाएगा। अब हमने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, इतना कि ये थोड़ा सा पिंकिश टाइप का हो जाए। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप बंद गोभी। बंद गोभी इसलिए डालते हैं ताकि प्याज जो है वो हमें कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि बिरयानी के लिए आपको पता है कि प्याज जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है मसाला बनाने के लिए। तो इससे टेस्ट जो है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि टेस्ट उसका बिरयानी का और बढ़ जाएगा। ये देखिए प्याज हमारा गोल्डन सा हो गया, और साथ में जो हमने बंद गोभी डाली थी उसको भी कलर आ गया बहुत अच्छा सा। अब हमने चिकन को जो मैरिनेट करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसालों के जो फ्लेवर हैं वो हमारे चिकन में बहुत अच्छे से आ चुके हैं, क्योंकि मैंने भी इसे 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब हमने बस इसको मिक्स करना है और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे, ताकि हमारा जो चिकन है ये दही के पानी में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अलग से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को आपने लो कर देना है दम वाला, और इसको कुक होने देना है। ये देखें दही ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया। इसको मैंने 20 मिनट जो है वो मैंने इसको कुक किया। चिकन भी हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा, और मसाला जो हमने बनाया है ये भी अच्छे से, टमाटर प्याज ये सब सॉफ्ट हो जाएगा।
अब इस टाइम पे हमने इसको कवर नहीं करना, बल्कि हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी आप अच्छी भुनाई करेंगे उतना आपका मज़ेदार सा मसाला तैयार होगा, और जितना मज़े का मसाला होगा इतनी ही कमाल की आपकी बिरयानी बनके तैयार होगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूखी मिर्च, ये सब्ज़ साबुत मिर्चें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला। इससे खुशबू जो है वो बहुत कमाल की आएगी, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। और हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे चिकन में हमारा फ्लेवर आ जाए। और ये देखिए मसाला हमारा बहुत कमाल का भुन चुका है, क्या शक्ल निकल के आई और इतनी कमाल की खुशबू आ रही है। बस इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से और फिर हम इसको साइड पे रख देंगे, ठीक है। ये देखो ऑयल जब निकल आए तो इसका मतलब है कि आपका चिकन जो है ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब एक देगची लेंगे और इसमें हम चावलों को बॉईल करने के लिए पानी ले लेंगे। पानी आपने खुले बर्तन में ज़्यादा सारा ले लेना है। इसमें डाला है मैंने 2 टेबलस्पून विनीगर, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टिक दालचीनी की, और हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 लौंग। इससे हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही जायकेदार बनते हैं। और ये मैंने डाल दी हैं बादियान की वो जो पत्तियां हैं वो, ठीक है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, वो आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, जितने आपके चावल हैं उस हिसाब से। और फिर हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। ये लें जी, चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया पानी में, तो अब हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। मैंने चावल लिए हैं 1 किलो और इनको मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था। और ये बासमती राइस है, आप चाहें तो आप सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको 1 घंटा पहले भिगो देना है। अब इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। ये लेंजी चावलों को बॉयल आ गया और हमने इसको कितना रखना है, 1 कन्नी हमने छोड़ देना है, यानी कि 80% हम इसको कुक कर लेंगे और 20% हमने इनको छोड़ देना है, जो हम दम में कुक करेंगे। अगर आप यहीं पे 100% कुक कर लेंगे तो फिर आपके चावल जो हैं दम में बिल्कुल गल जाएंगे। अब हम एक लेयर लगाएंगे चावलों की। चावलों को मैंने स्टेनर में डाल के तो सारा पानी उनका निकाल दिया था। अब नीचे एक लेयर लगाएंगे चावलों की, इसको अच्छे से फैला देंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर, यानी कि बिरयानी का जो कलर है, क्योंकि इसके बगैर तो बिरयानी अच्छी लगती ही नहीं है ना, जब तक येलो फूड कलर ना डाला जाए इसमें। फिर हम इसमें चिकन की लेयर लगाएंगे। सारा जो चिकन है वो हमने एक ही बार इसमें डाल देना। अगर आप ज़्यादा इसकी लेयर्स लगाना चाहते हैं तो फिर आप हाफ़ चिकन डाल दें, फिर चावल डालें, फिर चिकन डालें और फिर ऊपर से चावलों की लेयर लगा दें। अब इसमें हम चावल डाल देंगे सारे। अच्छे से हमने इनको फैला देना है। अब ऊपर से हम डालेंगे धनिया कटा हुआ और पुदीना। इसका फ्लेवर जो है बिरयानी में ये बहुत ही कमाल का लगता है। ये आप दम के टाइम पे लाजमी ऐड करें। और साथ ही हम ऊपर से डाल देंगे फूड कलर और इसको हमने दम लगा देना है सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और ये लें जी, दम मैंने खोल दिया और कमाल की खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार हुई थी। ये देखिए कैसे एक एक दाना जो है इसका बिल्कुल खिला हुआ है, ना आपके चावल इस तरह टूटेंगे और ना ही बिल्कुल गलेंगे।
और ये आप अगर रमज़ान में इस रेसिपी को बनाएंगे तो कम वक्त में बहुत ही कमाल की बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आपके घर में दावत है तो आप पहले ही चिकन को मैरिनेट करके रख दें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये बिरयानी बन जाने वाली है। और देखें क्या मज़े की लग रही है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।